डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन का। उनकी किताबें आज भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। ये आदमी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रियाजी के उस्ताद थे। तो चूंकि ये तैयार कर रहे थे, इजाद कर रहे थे, बहुत सारी चीजें बना रहे थे, तो एक मसले में उलझ गए। पूरे हिंदुस्तान के रियाजीदानों को खत लिखे, जब मसला हल ना हुआ तो इन्होंने इरादा किया कि ऑस्ट्रेलिया जाऊं, वहां एक सुना है बड़ा अच्छा रियाजीदान है, वीजा अप्लाई कर दिया, टिकट बनवा ली। इनके एक कुलीग थे यूनिवर्सिटी में जो इस्लामियात के उस्ताद थे, उनका नाम था सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी। आला हजरत के मुरीद और खलीफा थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो उनसे मुलाकात हो गई सरे रात। तो कहने लगे, शाह जी मैं एक मसले में उलझ गया हूं रियाजी के, मेरे लिए दुआ करना। तो शाह जी वर्कर आदमी थे, वर्कर बंदे का काम होता है बंदे को काबू करना। शाह जी कहने लगे, क्या मसला है? कहने लगे, रियाजी का मसला है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं बस। शाह साहब कहने लगे, ऑस्ट्रेलिया बाद में जाना, पहले मेरे पीर से मिल लो। तो जो मौलवियों के बारे में आज लोगों का ज़हन है, उस जमाने में भी वही था कि इनको क्या पता, मौलवी साहब को क्या पता है जी। वो जो बीए कर लेता है वो दरस निजामी के आलिम से आके पूछता है तुम्हारी तालीम कितनी है। वो खुदा के बंदे, इसने दरस निजामी पढ़ा हुआ है, वो कहता है जी मैं दरस निजामी का आलिम हूं। नहीं वो तो ठीक है, पढ़े हुए कितना है भाई, वो क्या बताए तुम्हें, क्या बात करते हैं साहब, बेटे बैठ बैठ शाबाश। तो आला हजरत के पास वो जब कहा ना कि मेरे पीर के पास चले, तो वो कहने लगे, सर ज़ियाउद्दीन के मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलवी साहब का रियाजी से क्या ताल्लुक, पर जुबान से मैंने नहीं कहा। अच्छा जी टाइम मिलता है तो चलते हैं। कहते शाह जी फिर अगले दिन मिले स्टाफ रूम में, तो कहने लगे चले फिर आला हजरत के पास। मैंने कहा टाइम मिलता है तो चलते हैं। तीसरे दिन फिर चले, फिर मैंने कहा मैं तो इसको बता के मुसीबत ही गले डाल ली है, ये तो जान ही नहीं छोड़ रहा, अब जाना ही पड़ेगा। कहने लगे कल चलेंगे। वो कहते हैं वही सूटेड बूटेड पैंट कोट जो रिवाज होता है कॉलेज के लोगों का, उसी अंदाज में मैं पहुंचा। असर के बाद हम बरेली शरीफ पहुंचे। इमाम अहमद रजा असर के बाद बाहर बैठते थे, एक कप चाय का लेते थे, सूजी के 2 बिस्कुट खाया करते थे। उनकी आदतें, मुझे अल्लाह ने मौका दिया बरेली शरीफ में रहने का, मैंने वो जगह भी देखी है जहां मेरे आला हजरत बैठा करते थे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां बैठते थे, लोग आते थे। सैयद सुलेमान अशरफ साहब पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम हुजूर, ये मेरे कुलीग है, रियाजी का एक मसला है। तो आला हजरत ने फरमाया चाय मंगाओ। तो वो सर ज़ियाउद्दीन कहते हैं मेरे दिल में ख्याल था कि 10 मिनट बैठूंगा, मसला तो मेरा हल होना कोई नहीं, तो चलो ये मेरा कुलीग है 10 मिनट बैठूंगा। कहते हैं वो मैंने कागज आला हजरत को थमाया, मेरे हाथ में चाय की प्याली आ गई, इधर देखना मेरी तरफ। कहते हैं 1.5 मिनट लगा। आला हजरत ने चंद लाइनें खींची और जब उन्होंने मेरे हाथ में मसला पकड़ाया तो चाय की प्याली मेरे हाथ से गिर गई। मेरा मसला जो कोई हल नहीं कर सका वो कर दिया। तो मैंने कहा हुजूर ये आपने कैसे, मैं होता ना आला हजरत की जगह तो मैंने कहना था जनाब बड़े पढ़े हैं, उस्ताद बड़े काबिल थे, हमारे तो बाएं हाथ की खेल है। पर वो आला हजरत थे ना, आजी भी आला दर्जे की थी। मेरे इमाम फरमाने लगे ये लो, कहा हुजूर आपने रियाजी कहाँ पढ़ी? फरमाने लगे, जरा लफ्ज देखिए, फरमाने लगे फकीर का रियाजी से क्या ताल्लुक? फकीर का रियाजी से, मैं तो रसूलुल्लाह के दीन का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, अगर पढ़ूंगा तो या अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा या मोहम्मद अरबी का फरमान पढ़ूंगा, मेरा क्या ताल्लुक? वो तो हमारे पास लोग विरासत का मसला पूछने आते हैं कि एक शख्स इंतकाल कर गया तो उसकी बेटी को कितना मिलेगा, तो बेटे को कितना मिलेगा, तो बीवी है तो कितना मिलेगा, और अगर बच्चे नहीं तो बहन भाई को कितना मिलेगा। तो उसके लिए ना मैंने थोड़ी सी रियाजी सीखी थी। हमारा रियाजी से क्या रिश्ता? मैंने तो रियाजी भी लोगों को नबी पाक का दीन समझाने के लिए सीखी है। तो वो शख्स उठ के खड़ा हुआ, आला हजरत के हाथ चूमे और चूम के कहने लगा मौलाना आपको तो नोबल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन सच्चे गुलाम थे ना मेरे नबी पाक के। आला हजरत फरमाने लगे तो नोबल इनाम को छोड़, तू चेहरे पे दाढ़ी रख, 5 नमाजें पढ़ा कर, समझ मुझे इनाम मिल गया। तू सच्चा गुलाम बन जा हुजूर का, समझ मुझे इनाम। भाई ये उनके इल्म का, फकाहत का ये आलम था। मेरी बात पे तवज्जो करें जी, बातें ना करें। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस तरह उलूम हासिल किए। फिर जरा आगे देखिएगा, फिर उन्होंने पहरा दिया सारी जिंदगी, गलत बातें नहीं आने दी। मुसलमान मुतासर बड़ी जल्दी होता है, यूरोप की पक्की सड़कें देख के मुतासर हो जाते हैं, बस थोड़ा सा उसूल सही है तो मुतासर हो गए। तू भी उसूल पे अमल करना,
ताकि हमारा भी मुल्क अच्छा हो जाए।